अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू सॉरी। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल 85 रुपए लीटर के इस सनसनीखेज एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे केसेस जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाए। क्योंकि इन केसेस में कोई और कोई नहीं, दिल्ली की ये ठंड है। और हमारा सबसे पहला केस है हाल ही में मुंबई से दिल्ली आए तुलसीदास खान का। तुलसीदास खान को 2 व्हीलर चलाने का शौक तो बहुत था, लेकिन और एक दिन तुलसी ने काफी मिन्नतों के बाद अपने करीबी राइड और प्रोवाइडर चोमू चमन को दिल्ली दर्शन करवाने के लिए मना ही लिया। ओके पाजी। अबे कपड़े पहन ले, दिल्ली की सर्दी है, ठिठुल के मर जाएगा। अबे अपन ने लंबी लंबी राइडें खींची है पब्लिक, अब तो भी 54 का 11 चूज, अब सीधा डेस्टिनेशन में रख चल। ओके पाजी। हाँ बेटे, मौज कर दी है? तुलसी तुलसी तुलसी, ओए ओ तुलसी। अरे मैंने तो बोला था मैं हेवी ड्राइवर हूँ, पर तू शहर नहीं निकला रे। अबे सांस की दिक्कत हो जाती है, सांस की। देखा दिल्ली की खूनी ठंड का नतीजा। जी हाँ। अबे यार लाश कौन लग दिया बे? अबे हटा इसे, हटा। पता नहीं कहाँ चले जाते। अरे कल पारा 2 डिग्री था और मुंबई का 16 डिग्री फट जाती है। आए बड़े दिल्ली वाले से लड़ेंगे। ऐसा लाइट बार बार मुंह से आएगी जाएगी है ना। निकलना दल्ले फ्रेम से खड़ा हो गया जम के वहां पे। और इस खुली ठंड का कहर यही नहीं रुका। इस खुली ठंड के अगला शिकार थे अपने मोहल्ले के कतई वाला लौंडे छुट्टन भी। हर डेली हाइट की तरह छुट्टन को भी दिल्ली की ठंड में नहाने में मौत आती थी। पानी को देखते ही छुट्टन को 10 डिग्री की सर्दी 2 डिग्री की लगने लगती थी। सर्दियां आते ही मानो छुट्टन और पानी के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते थे। अरे छुट्टन भैया हाथ तो धो लो। अबे हट। छुट्टन भैया प्यास लगी होगी, पानी पी लो। अबे हट। चाय गरम है। छुट्टन भैया बदबू आ रही है, नहा तो लिया करो। अबे हट। मगर एक शक्ति थी जो छुट्टन और पानी का मिलन कराने के पीछे लगी रहती थी। छुट्टन! नहाने जा, वरना खाना नहीं मिलेगा। यार मम्मी, पर अपना छुट्टन भी कोई कम चतुर चील नहीं था। उसने इसका तोड़ भी निकाल ही लिया। दरअसल वो बाथरूम तो जाता था, मगर नहाता नहीं था, बल्कि चतुराई से अपने महज बाल गीले करके बाहर आ जाया करता था।
व्हाट अ प्लेयर। सच में भैया जी मज़ा आ गया। पर शायद छुट्टन भैया ये भूल रहे थे कि उन्होंने सारी चुट्टागिरी अपनी माँ से ही सीखी। और छुट्टन की चोरी एक दिन पकड़ी गई जब छुट्टन की माँ की नज़र साबुन की बट्टी पर पड़ी। ये साबुन तो हमें शर्मा जी ने दिया था। कहे थे इससे लगा के एकदम मंदाकिनी लगोगी भाभी जी। मगर हमको तो इसकी गंध बिल्कुल पसंद ही नहीं आई थी, तभी तो ये छुट्टन को दे दिया था हमने। पर ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदन पर घिसा ही नहीं है। हाय हाय, ये नासपीटा नहाता है भी कि नहीं? लगता है आज इसकी खबर लेनी पड़ेगी। और दिल्ली की सर्दी ने हमसे हमारे एक और योद्धा को छीन लिया। लेकिन छुट्टन द्वारा जलाई गई आग हम बेदिंग हेटर्स के दिल में हमेशा जलती रहेगी। वी लव यू छुट्टन भैया। और ये आलू पूड़ी उनकी 13वीं की है। अरे भैया इतने छोड़ी देना। मुझको बड़ा सताएगी याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा। अगर मैं आपसे कहूं कैसी गुंडागर्दी है, लड़की तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, कतिल लौंडिया आवाज हो रहे हो। एग्जैक्टली लौंडिया। किसी महापुरुष ने कहा है लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और यही हुआ लवर बॉय सैंडी उर्फ संदीप चमोलिया के साथ। जब काफी हाथ पैर जोड़ने और अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगाने के बाद एक लड़की ने उन्हें डेट के लिए हाँ कह दिया। बहुत अच्छा लगा तुम्हें। 2 घंटे हो गए हैं, रिक्शा ले ले। हाँ, अब यहाँ से रिक्शा कर लेते हैं। तुम नहीं चलोगे साथ? नहीं, अब मैं नहीं। एक पैसा भी बचाना। कहाँ जाए? हाँ? कुछ नहीं, और ठंड बहुत है ना, तुम्हें दांत पिटा रहे। ठंड तो है, बहुत ठंड है। ए पल्लव, तुम्हें ठंड लग रही? लो मेरा जैकेट पहन। नो, इट्स ओके। चुप, बिल्कुल चुप। और कट गया। इस बेचारे को इस बात की बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि शाहरुख खान की इतनी घटिया मिमिक्री इसकी जिंदगी की आखिरी मिमिक्री हो सकती है। लवर बॉय सैंडी ने पल्लवी को जैकेट तो दे दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि वो एक लड़की है और उसे जैकेट तो कोई भी दे सकता है, और वो एक लड़का जिस पे उसका कुत्ता भी नहीं था। अच्छा वो Oops. इस केस से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली ये कि वो SRK उसके करोड़ों में फैंस है, और तुम्हें तो गिन के फेसबुक पे केवल 2 ही लाइक आते। मम्मी कहती है कि इनर पहन ले, स्वेटर पहन ले, 2 जैकेट और डाल ले, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी करनी है। बहुत जवानी चाहिए ना। और दूसरी ये कि दिल्ली की लड़कियों को सर्दी नहीं लगती। वैज्ञानिक इसके बारे में शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आया। और गुप्त सूत्रों की माने तो निक फ्यूरी ने दिल्ली की लड़कियों को एवेंजर्स में शामिल करने का प्रपोजल तक रख दिया। मस्त मजा आता है। सीधी बात यही है कि अगर कोई भी लड़की आपसे जैकेट की मांग करे तो उसके जाल में मत फंसिए। सख्त रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और यही कहूंगा, अरे अबे तो ठंडे पड़ गए। सर एक काम करें, इसे लकड़ी में बांध कर थोड़ी सी ऊपर से आग लगाकर
बारबेक्यू टाइप बना दे। हाँ 6-7 नान भी लगा दे। सॉरी सर मैं इसकी नर्व चेक करता हूँ। सर मर गया। ला 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 ला। अबे क्या ला ला ला? तूने मारा? सर मैंने कहा मारा सर? अबे तूने मारा? सर आपके साथ खड़ा हूं मैं कहां से मार दूंगा? हमारे अलावा है कौन? सर मुझे क्या पता किसने अबे मारा? तूने मारा, चुप सर, कर। माँ कसम अबे नहीं चुप मारा। रह। सर आपकी कसम नहीं कैसी मारा। बात कर रहा है तू? है बे? कैसी बात कर रहा है तू? नहीं मारा है। अबे तेरे कहा था ना आपसे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 केसेस। और आखिरी केस मेरा था। और इस केस से हमें यही सीखने को मिलता है कि चंद पैसों के लिए दिल्ली की सर्दी में कभी भी एक शर्ट में मत घूमिएगा। शॉल या स्वेटर पहन लीजिएगा, वरना अगले आप भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे दोबारा विदा लेता हूँ। क्राइम पेट्रोल 85 रुपए लीटर। अरे सर रेट तो 100 हो गया।